हेलो फ्रेंड्स। बेस्ट एग्रोकेमिकल स्पेस कंपनीज का जब हम निर्धारण कर रहे हैं, उसमें से हम अच्छी कंपनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी सीरीज़ के अंदर मैं दूसरा वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिएगा, मैं अब कंपनी स्पेसिफिकली आपके साथ बात कर रहा हूं इस सेगमेंट के अंदर। तो देखिएगा, बाकी जो डिटेल्स हैं कि इस कंपनी में क्या क्या चीज़ सेगमेंट्स हैं, तो वो देखिए काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैं आपको टू द पॉइंट जो है बात करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ यूपीएल लिमिटेड की। तो देखिएगा, अगर यूपीएल लिमिटेड का पिछले 5 साल का इतिहास देखें हम, तो ये जो कंपनी है रेवेन्यू के अंदर 23% की जो है ग्रोथ इसने दिखाई है। काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ जो है ये मानी जाएगी। दूसरी बात देखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में 24.79% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में 14% की ग्रोथ है। ये क्या इंडिकेट कर रही है कि आप सेल तो बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप 23% की सेल बढ़ा रहे हैं और प्रॉफिट केवल 14% बढ़ रहा है, इबीटा आपका अच्छा बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन, लेकिन आप नेट प्रॉफिट को जो है मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि प्रॉफिट मार्जिन्स आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे। देखिएगा, इसलिए ईपीएस के अंदर जो अगर ग्रोथ देखेंगे तो केवल 6.87 की है, और अगर बुक वैल्यू की बात करेंगे तो उसमें 13% की ग्रोथ है। तो देखिएगा, 13% की ग्रोथ भी जो है खराब नहीं है। नेट प्रॉफिट भी अगर 14% देखेंगे, अगर साल दर साल आप बढ़ा रहे हैं, तो नॉट बैड, अच्छी बात मानी जाएगी ये भी। उसके बाद देखिएगा, आप 3 साल के अंदर देखिएगा ये परफॉर्मेंस खराब हो गई। 8% ग्रोथ हुई, सेल बढ़ी, सेल 28% से बढ़ी, लेकिन नेट प्रॉफिट केवल 8% और ईपीएस केवल 1.77%। आप ये सोच रहे होगे कि प्रॉफिट बढ़ गया लेकिन ईपीएस नहीं बढ़ी। ईपीएस इसलिए नहीं बढ़ी कि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर बीच में कोई एक्विजिशन की है तो उस एक्विजिशन से भी प्रॉफिट इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन ईपीएस तो आपको सारी सच्चाई बता देती है। तो देखिएगा, ईपीएस आपको बता रही है कि ईपीएस ग्रोथ, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। बेशक से इन्होंने फ्यूचर के लिए जो है कुछ एक्विजिशंस अच्छे कर रखे हैं। फिर रेवेन्यू देखिएगा, एक साल में 39% बढ़ा, लेकिन इस बार जो ईपीएस है वो काफ़ी अच्छी बढ़ी, 54.66। तो अब इस साल जो है, इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं या इस पिछले जो साल के दौरान जो रिजल्ट्स रहे हैं, यहाँ पे कुछ इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस निकल कर आई है। तो ध्यान रखिएगा, ये कंपनी शायद अब अच्छा कर सकती है, लेकिन अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करें, पिछले साल में तो अच्छा किया 1920 के अंदर, लेकिन अब क्वार्टर 1 में फिर बेकार हो गया। आप देखिएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 29% का रेवेन्यू डी ग्रोथ था, ऑपरेटिंग मार्जिन में 1.3% का डी ग्रोथ था, नेट प्रॉफिट में 13.53 का था, ईपीएस में 10.7 का था। इसका मतलब ये जो क्वार्टर है जून, जहां सबने अच्छे रिजल्ट दिए, वहां भी खराब हो गया। और साल से, पिछले साल से देखें, इस साल आपकी सेल कम हो गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40% बढ़े, नेट प्रॉफिट 83% बढ़े, ईपीएस 93% बढ़ी। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा रिजल्ट के अंदर स्पेशली जाके कि कोई एक्सेप्शनल गेन तो नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40% बढ़े हैं और नेट प्रॉफिट 83%। तो इसका मतलब है कि ईयर ऑन ईयर के अंदर आपके कोई एक्सेप्शनल गेन थे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये परफॉर्मेंस आपको पता चल गई कि यूपीएल में किस तरीके की परफॉर्मेंस है। तो हमने पहले इंडिविजुअल की बात की, दूसरी बात करते हैं रैलीज इंडिया की। इसी सेगमेंट के अंदर ये जो कंपनी है, अगर इसकी हम ग्रोथ की बात करें तो ये कैसा कर रही है, तो ये ऐसा कर रही है कि 5 साल के अंदर इसकी सेल जो है केवल 5% इंप्रूव हुई है। देखिएगा, इन्होंने एक्विजिशन नहीं किया है। यूपीएल ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, उसकी इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, कंपनियां एक्वायर करके प्रॉफिट बढ़े हुए हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 3.39, नेट प्रॉफिट में 5.65। इससे ज़्यादा ग्रोथ तो भाई साहब बैंक की एफडी से आ जाती है। ईपीएस में ग्रोथ 6.31। तो क्यों इस शेयर्स में आप रहे हैं? तो आप देखिएगा, राकेश झुंझुनवाला बहुत समय से शेयर्स के अंदर बने हुए थे, लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी पिछले 3 या 4 महीने के दौरान आप देखिएगा, ये शेयर्स ने बहुत ही अच्छे परफॉर्म किया है। रीज़न आपको अभी बताता हूँ। रीजन देखिएगा, जब आप एक साल के अंदर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 91% की ग्रोथ थी, ईयर ऑन ईयर 6% की थी। तो ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर था पिछले क्वार्टर से, इस क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस आई उसकी वजह से इंप्रूव हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आए। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा, एक्सेप्शनली गेन है आपके पास, नेट प्रॉफिट कम बढ़े हैं, ऑपरेटिंग ज़्यादा बढ़े हैं, और ईपीएस जो है 144041 बढ़ गया। तो अल्टीमेटली आप देखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़े हैं आपके। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने से मार्केट को लगा कि इसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है, जिसकी वजह से आपको शेयर के प्राइस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रैलीज इंडिया के शेयर के प्राइस नहीं बढ़े, इसकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में इंप्रूव आई, मार्केट ने तुरंत हाथों हाथ उसको ले लिया। ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो 36% की जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ थी, नेट प्रॉफिट में देखिएगा 52% की ग्रोथ थी। इसीलिए आप देखिएगा, अगर आप दोनों में से किसी एक को प्रेफर करेंगे तो आज की डेट में रैलीज इंडिया जो है ज़्यादा अच्छा कर रहा है। किससे? यूपीएल से, प्रॉफिट के बेस पे। इसलिए शेयर मार्केट में भी अच्छा ही किया उसने भी पास्ट में। ये देखिएगा यूपीएल की कंपनी है, तो यूपीएल की बहुत बड़ी कंपनी है, ग्लोबल प्रेजेंस है इनकी,
ठीक है जी। और अभी जो बिजनेस है वो इतना फैला रखा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगता है कि वो पूरा का पूरा कंसोलिडेट नहीं हो पा रहा बिजनेस, इसलिए मार्केट जो है कुछ असमंजस में रहती है। हालांकि निफ्टी का स्ट्रोक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये जो दूसरी स्लाइड है आपके सामने, ये आप देखिएगा रैलीज इंडिया की, तो रैलीज इंडिया भी सभी तरीके के काम करती है। डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन है, इंटरनेशनल बिजनेस इनके पास भी है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये भी करते हैं, इनके पास बीज का काम भी है, प्लांट ग्रोथ के न्यूट्रिशंस भी बनाते हैं, यानी कि जिसको डाल दे तो पौधे जल्दी बड़े हो जाते हैं, एग्री सर्विसेज भी हैं, तो सब तरीके के प्रोडक्ट्स हैं इनके पास भी। तो अल्टीमेटली बहुत बेहतरीन कंपनी है ये भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखिएगा, अगर यहाँ पर हम इनकी बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये है भारत रसायन। ये किसके डिटेल्स हैं आपके सामने, ये है भारत रसायन के। तो भारत रसायन में क्या है, भारत रसायन जो है अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है उसके शेयर ने भी दी है और ग्रोथ भी देखने के लिए मिली। अगर आप उसको 5 साल में देखेंगे, 3 साल में देखेंगे, 1 साल में देखेंगे, 20% की 22% की रेट से लॉन्ग टर्म में ग्रो कर रही है। इसलिए जो अभी हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस को आप मत देखिए, क्योंकि ये देखिएगा 20%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% लगातार बढ़ा रही है। इसी तरीके से आप देखिएगा नेट प्रॉफिट 37% से बढ़ रहे हैं। ईपीएस की परसेंटेज सेम है, इसका मतलब कोई एक्सपेंशन वगैरह नहीं हुई, तो ना कोई नए शेयर इशू किए गए, इसलिए दोनों सेम मिल रही हैं आपको। जो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है वो ईपीएस में ग्रोथ है। रीजन ये कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है, कोई नए शेयर इशू नहीं हुए, कोई सॉप में शेयर इशू नहीं, ये इस वजह से ऐसा है। देखिएगा बुक वैल्यू में कितनी ग्रोथ हो रही है, 37, 40%, 37 लगातार आप देखिएगा 5 साल तक लगातार 37% ग्रोथ हो रही है बुक वैल्यू के अंदर। तो ये जो है बहुत काबिल तारीफ जो है रिजल्ट्स हैं इसके भारत रसायन के, और ये इसीलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट भी किया है। और यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखिएगा, ईयर इन ईयर जो इनकी परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू नहीं बढ़ पाई इस साल में, लेकिन देखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर भी 17% बढ़ा दी। इसका मतलब है मार्जिन अभी भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप मुझे तीनों कंपनीज में अगर मैं देखूँ कंसिस्टेंटली 5 साल के हिसाब से, तो तीनों कंपनी में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस भारत रसायन की है। चाहे यूपीएल की बात करो, जो है आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो है रैलीज, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, उसने अभी रिसेंटली परफॉर्म किया है, अब आगे सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी देखने वाली बात है। तो जो मैंने भी आपसे पहली वीडियो में बात की थी ये उसी से संबंधित है। अब ये देखिएगा इसी तरीके से जो आप देख रहे हैं ये भारत रसायन से संबंधित है। तो अल्टीमेटली ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, तो ये भारत ग्रुप की कंपनी है भारत रसायन। अब यहाँ पे अगर हम इसका एक कंपेरिजन करने के लिए आए, तो आप देखिएगा मार्केट कैप में लीडर कौन है। देखिएगा मैं बेयर क्रॉप साइंस की बात ही नहीं करूंगा, लेकिन मैंने आपको सेलेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि इसका मल्टीनेशनल पिताजी हैं, यानी कि पेरेंट हैं, इसलिए इसको देखिएगा सबसे ऊपर की वैल्यूएशन है। पी रेशियो देखिएगा इसकी 47, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.7, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट मार्जिन्स, तो इसको वैल्यूएशंस देखिएगा केवल 3887 की जो सेल है और 27,000 की मार्केट कैप है। यूपीएल देखिएगा इससे 10 गुना से भी ज़्यादा सेल है यूपीएल की, लेकिन मार्केट कैप देखिए 1.5 गुना भी नहीं है। रीज़न मैंने आपको बताया, मार्जिन ना होना। तो देखिएगा ये कंपनी इसलिए जो है लोग पसंद तो करते हैं, निफ्टी में है, सब इंडेक्स फंड के अंदर है, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर पा रही है साइज के हिसाब से। और देखिएगा अब नेट प्रॉफिट है जो 2368 है, तो अभी जो प्रॉफिट आए हैं, तो प्राइस अर्निंग रेशियो इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको रीजनेबल लगेगी वैल्यूएशंस, लेकिन मार्केट हमें पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रो नहीं कर पा रही है बिजनेस को। आप प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखोगे तो बहुत सस्ती मिल रही है आपको। उसी तरीके से धानुका देखिएगा आप, धानुका में रिटर्न ऑन इक्विटी किससे ज़्यादा है, धानुका के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी यूपीएल से ज़्यादा है, बेयर क्रॉप साइंस से भी ज़्यादा है, लेकिन बेचारी को बेयर क्रॉप वाली वैल्यूएशन क्यों नहीं मिल रही, आप बताइए। बेयर क्रॉप वाली प्राइस टू बुक वैल्यू क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि इंडियन प्लेयर है। मल्टीनेशनल होती तो ये भी आज डबल प्राइस में होता शेयर। समझ रहे बात को। मार्केट कैप देखिएगा सेल जो है केवल 1/3 है, किसके मुकाबले में, बेयर क्रॉप साइंस के, केवल 1/3। और मार्केट कैप देखिएगा तो मार्केट कैप भी तो 1/3 होनी चाहिए थी। मार्केट कैप अगर 1/3 होती तो कम से कम 9,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए होती, लेकिन नहीं है, क्योंकि इंडियन प्रमोटर है। प्राइस अर्निंग रेशियो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमें लूटा अपने ही लोगों ने, तो पास्ट में ऐसा रहा है कि हमारे जो इंडियन प्रमोटर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं आपको जो निफ्टी से हर साल आपको गायब होती हुई नजर आएंगी, तो लोगों का जो है विश्वास नहीं होता। और मल्टीनेशनल पे ये लगता है कि ज़्यादा पी रेशो भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ना एक दिन ये कंपनी जो है अपने शेयर्स को डीलिस्ट कराएगी और हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और कहीं तक ये बात सच भी है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में भी वो कंपनियां बेहतर है, पास्ट में साबित हुई हैं मोस्टली। तो इस वजह से जो है ये रीजंस हैं कि इनको बड़ी जो है पी रेशियो मिलती भी है। तो देखिएगा अगर आप
अब बिलीव करते हैं और धानुका के ऊपर, तो देखिएगा यहाँ पे वैल्यूशंस वाइज आपको बहुत ही कंफर्टेबली आधी वैल्यूशंस के ऊपर आपको मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू आधी बेयर के मुकाबले में, पी रेशो आधी से भी कम, मार्जिन आप देखिएगा उससे ज़्यादा, सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी उससे ज़्यादा, और मार्जिन लगभग उसी के बराबर है, बहुत कम नहीं है। तो देखिएगा ये कंपनी अच्छी कंपनी है धानुका, अगर आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो देखिएगा यूपीएल के मुकाबले में ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी आपको नजर आ रही है इन वैल्यूशंस पर भी, जो इन वैल्यूशंस पे चल रहे हैं। शेयर काफ़ी चल चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत रसायन देखिएगा, भारत रसायन और धानुका एग्रीटेक मोर और लेस एक जैसे प्रॉफिट है, लेकिन भारत रसायन की मार्केट कैप ज़्यादा है धानुका एग्रीटेक से। रीज़न सिंपल है कि रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी ज़्यादा है, किससे? धानुका से, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा कंपैरिजन नहीं है, इसलिए वैल्यूशंस में भी आप देखेंगे तो 27 टाइम्स मिल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज़्यादा मिल रही है। तो ये भी, हालांकि बेयर क्रॉप साइंस के मुकाबले में तो ये भी सस्ती मिल रही है। अगर इस शेयर्स में भी करेक्शंस आती है भारत रसायन में, तो जिस तरीके के पोटेंशियल है, अभी पीछे पास्ट में भी हमने एनालिसिस किया तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इसकी पास्ट में रही, ये कंपनी भी मुझे अच्छी लगती है। उसके बाद देखिएगा रैलीज इंडिया, रैलीज इंडिया के मार्जिन देखिएगा सबसे कम है, ठीक है जी, यूपीएल को छोड़ दो, मार्जिन है 9%। तो आप देखिएगा यहाँ पे पी रेशो कितनी मिल रही है 27, तो इस शेयर्स में वैसे भी तेजी है। प्राइस टू बुक वैल्यू पे आपको सस्ता लग रहा होगा, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू अभी बहुत कम है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू पर आप वैल्यूशंस करें लिक्विडेशन बेसिस पे तो बात अलग है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है देखिएगा इसकी। तो यहाँ पे इस शेयर्स को भी देखिएगा मैं धानुका और भारत रसायन के सामने रिजेक्ट करता हूँ। उसके बाद है पोषक, पोषक का जो शेयर है वो छोटा शेयर है कंपनी वाइज, तो अल्टीमेटली इसको पी रेशो कम मिलनी चाहिए, लेकिन देखिए उसको पी रेशो मिल रही है 38.38 की। रिटर्न इक्विटी कितनी? 15.95 भारत रसायन को बोले। मार्जिन अच्छे हैं 24.03। तो देखिएगा 24.03 है मार्जिन, इसके मार्जिन देखिएगा किसी के भी मार्जिन नहीं है ऐसे मार्जिन है, मार्जिन देखिएगा किसी के भी नहीं है ऐसे, 24 के मार्जिन किसी के भी नहीं है, आप देखो, देखिए किसी भी कंपनी के नहीं है। लेकिन छोटी कंपनी है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा भाई साहब मार्जिन सस्टेन भी करेगी नहीं करेगी। नेट प्रॉफिट छोटा सा है 33.52, लेकिन लोग कंपनी पर विश्वास कर रहे हैं। रेवेन्यू देखिएगा कितना है 134 करोड़ का, तो रेवेन्यू के सामने कंपनी को, अगर रेवेन्यू के सामने मार्केट वैल्यू देखेंगे तो महंगी मिल रही है। तो छोटी कंपनी है, सस्टेन करेगी नहीं करेगी, तो सेल्स टू मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो है जस्टिफाई नहीं हो रही है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी महंगे लग रहे हैं। तो अब इसमें जो चाल आनी थी वो हमें लगता है आ चुकी है। तो यहाँ पर इस पूरे सेगमेंट में हमने दो कंपनियां देखी जिनमें के अंदर प्राइस करेक्शन अगर कभी होता है तो जो खरीदने के लिए बहुत अच्छी बनती है। हालांकि ये कंपनी आपको लाइमलाइट में नजर नहीं आएगी, मीडिया आपको इन कंपनीज के बारे में नहीं बताता है। मीडिया आपको बताएगा यूपीएल के बारे में, मीडिया आपको बताएगा रैलीज इंडिया के बारे में, बढ़िया कंपनी के बारे में मीडिया नहीं बात करता है। ध्यान रखिएगा दोनों कंपनी मैंने आपको बताई है, धानुका और भारत रसायन, ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए। ध्यान रखिएगा अगर आप इसमें से कोई भी निवेश करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। मैं आपको एजुकेशन पर्पज से ये एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हैं। और भी पैरामीटर्स होते हैं, और इसके समझने के लिए आप पहली वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने पहली वीडियो उसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। कंपनी स्पेसिफिकली मैंने आपके साथ बात की है, उसमें मैंने बताया हुआ कि किस तरीके से आप किसी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे। अभी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।